हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अरुण। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे नंबर 6। तो इसमें कुछ आज कॉमन चीजें पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें ये मिस ना करें, कृपया पूरी देखें। एक और ज्यादा स्पीड मत देखें। तो ये वीडियो में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को हम कंफर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें पूरा एक, जैसे रवि इज माई फ्रेंड, सॉरी, रवि इज माई फ्रेंड, फिर स्टॉप लग गया। ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। रीडिंग इज हैबिट, रीडिंग इज हैबिट, और पढ़ाई उसकी आदत है। तो ये आपका पूरा पूरा एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस में ज्यादातर क्या क्या चीजें होती है देख लो। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ भी आ सकता है। ये दो आपके फिक्स होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई काम करता है। जैसे मेरे द्वारा कोई काम किया गया है तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। रवि के द्वारा कुछ किया गया है तो सब्जेक्ट क्या है? रवि। रवि तो सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में आपको क्या सबसे क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रवि। रवि आपका सब्जेक्ट हो जाए। फिर ही हेल्प्स मी, मेरी मदद करता है। कौन करता है? वह करता है। तो यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर इसमें सब्जेक्ट नहीं है। रीडिंग हिज हैबिट। तो फिर वर्ब, वर्ब देख लेते हैं। वर्ब्स क्या है इसमें? रवि इज माई फ्रेंड। इसमें कुछ तुम्हें क्रिया या नाम की कोई चीज दिख रही है जो काम किया गया हो? नहीं दिख रही है। वह मेरा दोस्त है। रवि इज माई फ्रेंड, ही हेल्प्स मी। फिर इसमें देखो, ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। मदद, मदद करना एक क्या है? वर्ब है, वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या होगी? हेल्प्स, यानी मदद करना। फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट मी, और इसमें देखो ही इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। रीडिंग हिज हैबिट, हिज हैबिट उसकी आदत, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। तो अब सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। सब्जेक्ट देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट रवि, रवि कोई एक लड़का है तो क्या? रवि सिंगुलर है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। रवि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर प्लूरल की बात करें तो रवि एंड पंकज, यहाँ पे दो हो गए हैं, दो इंसान हो गए हैं, रवि एंड पंकज। तो यहाँ पे आपका प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा? रवि एंड पंकज। एंड फादर, FATHER, पिता, तो एक ही होता है तो सिंगुलर है। अगर प्लूरल की बात करें, मम्मी पापा, तो पेरेंट्स, तो पेरेंट्स से प्लूरल शब्द है। फिर मैन, MAN, मैन मीन्स आदमी, आदमी। फिर MEN, तो ये आपका प्लूरल हो गया। MEN तो ज्यादा हो गए हैं व्यक्ति। वुमेन, वेमेन, वेमेन पढ़ते हैं इसे। WOMAN, वुमेन, और WOMEN, वेमेन। तो ये आपकी प्लूरल हो गई, यानी एक से दो से अधिक है महिलाएं। पेन, PEN, पेन मीन्स कलम, कोई एक कलम। फिर एस ऐड कर दो तो प्लोरल, मतलब बहुत हो गए। पेन्स, पेने। अब देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई काम करता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट कौन सी चीज हो सकती है? कोई नाउन हो सकता है, यानी संज्ञा, संज्ञा हो सकती है, या फिर कोई नाम हो सकता है। जैसे राम श्याम, कुछ भी किसी का नाम हो सकता है। अगर किसी के नाम को अगर रिप्लेस करना हो, मतलब हटाना हो, उस जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन। नाउन और नेम को रिप्लेस कर दो। जैसे रवि, अगर सेंटेंस में रवि को रिप्लेस करना है और सब्जेक्ट भी लिखना है तो रवि की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ही, ही इज माई फ्रेंड। अगर रवि को अलग करना है, अगर रवि बार बार कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, किसी भी स्टैंजा जो होता है पूरा पूरा, उसमें बार बार रवि नहीं लिख सकते हम, तो हम उसकी जगह ही यूज कर सकते हैं। ही,
तो बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर पर्सन की बात करें, अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, अगर फिर फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं, आई और वी। आई और वी, आई कौन सिंगुलर, मतलब आई सिंगुलर यूज होता है, तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई, तो आई कहीं प्लूरल भी होता है, तो प्लूरल वी। तो मतलब फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, आई और वी। ये कंफ्यूजन के लिए अलग अलग लिख दिया, सिंगुलर भी लिख दिया और प्लूरल भी लिख दिया। फर्स्ट पर्सन आई और वी। सेकंड पर्सन ओनली यू, जो प्लूरल होता है, यू, यू सेकंड पर्सन ओनली यू। फिर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर की बात करें, थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन कौन आते हैं, ही, सी, दिस, दैट, इट, या सिंगुलर नाउन, या कोई सिंगुलर नाउन हो, कोई एक नाउन हो। और प्लोरल थर्ड पर्सन की बात करें तो दे, दीज, दोज और प्लोरल नाउन, ही, वह, ये किसी पुरुष के लिए और ये स्त्री के लिए, सी स्त्री के लिए एक वचन में यानी सिंगुलर में, दिस, यह, दैट, वह, इट का भी यह होता है। और सिंगुलर नाउन कोई भी नाम हो तो सिंगुलर नाउन में आ जाता है, कोई सिंगल नाम। फिर दे, वे, दीज, ये, दोज, वे, प्लोरल नाउन या कोई प्लोरल नाउन हो। अब देख लेते हैं दिस, दीज एंड दैट और दोज, इसमें देख लेते हैं। अगर कोई चीज पास में है, अगर कोई एक चीज पास में है, अगर बात करें सिंगुलर और नियर यानी पास में है, मेरे पास में मार्कर है तो दिस इज माई मार्कर, यह मेरा मार्कर है, तो ये पास में है, तो सिंगुलर की जगह दिस इज माई मार्कर। तो पास के लिए दिस का यूज करते हैं एक वचन में जब सिंगुलर हो। अगर 2 मार्कर मेरे पास, जैसे ये 2 है तो प्लोरल है, ये 2 मतलब दो हो गए तो सिंगुलर नहीं रहा, ये प्लोरल हो गया, तो दिस का प्रयोग करेंगे। अगर कोई चीज वस्तु दूर रखी है, जब कोई वस्तु दूर रखी हो तो सिंगुलर, अगर एक चीज दूर रखी है तो दैट का प्रयोग करेंगे। अगर 2 चीज बहुत दूर रखी है तो दोज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर अब बात कर लें जब वर्ब सब्जेक्ट का कार्य करे, वर्ब जब सब्जेक्ट का कार्य करे, तो यहाँ पे भी वर्ब नहीं होती है, तो वहां पे कहीं कहीं वर्ब ही सब्जेक्ट का कार्य करती है। तो ये किस तरह से काम करती है, या फिर जीरंड के रूप में या इन्फिनिटिव, जीरंड या इन्फिनिटिव। जीरंड वर्ब कब आएगी, देखो वर्ब सब्जेक्ट का कार्य करेगी और जीरंड के स्थान पे, तो वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी आएगा। अगर जीरंड जीरंड होगा तो आईएनजी ऐड करके हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। और इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव टू लगाकर वर्ब के साथ आएगी। देखो अगर इसमें से किसी, देखो पहले सेंटेंस देख लो, रीडिंग विदाउट बुक यू कांट लर्न एनीथिंग, तुम बिना पढ़े कुछ नहीं सीख सकते। क्या करें, किसको करके तुम नहीं पढ़ सकते, रीडिंग, तो किसको कौन, किसको कौन, अगर सब्जेक्ट निकालना हो किसे या किसको तो लगा के निकाल सकते हैं। रीडिंग यानी पढ़ाई के बिना, पढ़ाई के बिना, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, रीडिंग, तो यहाँ पे आईएनजी आया। अगर इसी को इन्फिनिटिव बनाना हो तो आईएनजी को ऐड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले टू रीड विदाउट बुक यू कांट लर्न एनीथिंग। The next example, reading books daily helps you. Reading books, डेली किताब पढ़ने से तुम्हें मदद मिलती है, तो किसको पढ़ने से, बुक किताबों को। रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग बुक्स। तो अगर इसको भी अगर इन्फिनिटिव बनाना हो तो आईएनजी अलग कर दो, तो टू लगाकर लिख सकते हैं, तो टू पहले लिखेंगे, टू रीड बुक, टू रीड बुक्स डेली हेल्प्स यू। तो अगर इन्फिनिटिव का यूज करते हो तो आईएनजी ऐड नहीं करेंगे।
तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अभी में वर्ब्स, वर्ब्स के प्रकार देख लेते हैं। वर्ब्स देखो, मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स क्या होती हैं? थिंक सोचना, थिंक सोचना माइंड से। गो जाना, कम आना, वीप रोना, स्लीप सोना, स्विम तैरना, सिट बैठना, स्टैंड अप खड़े होना, गेट अप जागना, वेकअप जागना, राइज उठना या उगना, या वॉश धोना। ये आप बाय द बॉडी एक्शन ये होती हैं, तो आपकी सारी सारी वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, फिर सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, वी डू हैव, ये तीन होते हैं। वी डू हैव, वी डू हैव, वी का होना, डू करना, हैव पास या चुका। हैव का प्रयोग दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मेरे पास दो पेन है, आई हैव टू पेन। फिर और चुका, मैं ये काम कर चुका हूँ, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क। तो यहाँ पे ऐसे यूज होता है। तो देख लेते हैं इसका सेपरेट रूप। बी, बी प्रेजेंट में इसके टुकड़े भी हो सकते हैं। बी, बी मीन्स होना। तो प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में बी का यूज इज एम आर, इज एम आर। और पास्ट में बी का वॉज और वर, वॉज और वर। और फ्यूचर विल बी, विल बी। और डू, डू, डू और डज। प्रेजेंट में डू और डज, डू का प्रयोग करेंगे जब प्रेजेंट में डू और डज, और पास्ट में डिड, और फ्यूचर विल डू। फिर हैव, हैज हैव या हैव प्रेजेंट में, प्रेजेंट में हैव का हैज और हैव, और पास्ट में ओनली हैड, और फ्यूचर में विल हैव। अब देख लेते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल्स होते हैं क्या? कैन सकना, कुड सकना, शुड वुड मस्ट मे माइट शैल। कैन कुड शुड वुड मस्ट मे माइट शैल, ये होते हैं आपके 8। ठीक है, और ये आपकी जो होते हैं मेन वर्ब्स, पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, कितनी भी हो सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब 3, वी डू हैव, वी डू हैव। और सेमी मॉडल ओनली 3 होती हैं। सेमी मॉडल वर्ब्स यूज टू, डेयर और नीड टू। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और कब करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, थोड़ी समझ जाओ।